21वीं सदी में लगातार बदलते युद्ध के स्वरूप के मद्देनजर भारत लगातार अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। चाहे वो नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें या थल सेना की बात करें। इसी कड़ी में डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक K4 बैलिस्टिक मिसाइल को भारत ने सफल परीक्षण बीते 23 दिसंबर को किया। क्या है ये मिसाइल, इसकी क्या ताकत है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी मुल्क चीन कैसे इससे सतर्क रह रहा है, आखिर उनके लिए कितना बड़ा खतरा है और भारत की सैन्य ताकत में कितना बड़ा इजाफा है। कहा जा रहा है कि यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है, यानी भारत परमाणु हथियार मजबूत करने और अपने बेड़े में लगातार इजाफा करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस पूरे सफल परीक्षण पर, मिसाइल पर और चीन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है और भारत कितने मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ शैलेश जी मौजूद हैं। असिस्टेंट एडिटर हैं एनबीटी में और विदेशी मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उनसे इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे और सबसे पहला मेरा सवाल शैलेश जी से आपसे यही होगा कि आखिर ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल क्या है और ये भारत को कितनी मजबूती प्रदान करने वाली है, हमारे दर्शकों को जरा आप समझाइए। देखिए, भारत जो है वो लगातार अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। भारत के पास मिराज फाइटर जेट और राफेल फाइटर जेट हैं जो हवा से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं अग्नि सीरीज की जो चीन तक हमला करने में, परमाणु हमला करने में सक्षम है। अब जो भारत ने किया है ये भारत का सबसे खतरनाक हथियार है। ऐसा इसलिए है कि ये जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है इसको भारत की एक परमाणु पनडुब्बी से दागा गया है। ये परमाणु पनडुब्बी हिंद महासागर में थी और उससे जो है इसे अंडमान सागर के पास में दाग करके उसकी टेस्टिंग की गई है। ये जो मिसाइल है ये करीब 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसकी रेंज जो है वो इसको सबसे खतरनाक भारत का जो है वो हथियार बनाती है। इसकी वजह ये है कि अब तक जो भारत के पास एक SLBM जिसको बोलते हैं सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको समुद्र से दागा जाता है, वो भारत की K15 थी जिसको करीब 750 किलोमीटर दूर तक जो है हमला किया जा सकता था। अब जो भारत ने किया है वो 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट है। यह टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो उसका इतना खतरनाक तरीके से, इतना जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन जो है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। भारत की ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको सफल बनाने में इसके 4 मिसाइल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसी वजह से इस मिसाइल को गेम चेंजर कहा जा रहा है और इससे चीन पूरी तरह से हिला हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि इस टेस्ट को कई बार भारत ने टाला है पिछले 2-3 महीनों में, और इस टेस्ट पे नजर रखने के लिए चीन ने अपने 5 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में तैनात कर रखा था। ये जासूसी जहाज जब जब भारत एक नोटम जारी करता था बंगाल की खाड़ी में, तब तक चीन के ये जो जासूसी जहाज हैं वो इस एरिया में आ जाते थे ताकि भारत के इस मिसाइल पर नजर रखी जा सके, भारत का यह टेस्ट सफल हुआ कि नहीं उसको जाना जा सके, इस मिसाइल की क्या खासियत है, क्या कमजोरी है उसको जाना जा सके। इसीलिए चीन ने अपने पूरे जासूसों की फौज को जो है अपने बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि चीन इससे क्यों डरा हुआ है। भारत का जो अभी सबसे बड़ा शत्रु है वो है चीन। चीन इस समय 1000 परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चीन जो है वो अपने जो उनका साइलोज हैं वहां पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा है। ये करीब 100 के आसपास हो चुकी हैं और इनमें परमाणु बम भी लगा हुआ है। तो चीन जो है खुद को अमेरिका के साथ ताइवान युद्ध और भारत के साथ अरुणाचल और लद्दाख को लेकर के युद्ध की तैयारी कर रहा है। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है एक अमेरिकी मीडिया में, उसमें कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो पूरा इलाका चीन अपने सैन्य अड्डों से भर रहा है। चीन यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहा है और साथ ही साथ सैन्य अड्डे बना रहा है ताकि बहुत तेजी से जो है वो सेना को भारत की सीमा पे तैनात किया जाए। अभी
एक और रिपोर्ट आई है पेंटागन की, जो उसने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी यही बात का जिक्र किया गया है कि चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश पे है और अरुणाचल को चीन ने अपना कोर इशू बताना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की इस जो मंशा है उसको मात देने के लिए भारत की यह मिसाइल बहुत ही कारगर होने जा रही है। अभी आप एक मैप का जिक्र कर रहे थे। अभी आपने कहा कि इस K4 बैलिस्टिक मिसाइल से पहले भारत के पास जो भी मिसाइल थी उसकी दूरी जो थी वो इतनी लंबी नहीं थी जो 3500 किलोमीटर आप बता रहे हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल की है। तो इससे चीन के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि हिंद महासागर में जहां पर ये तैनात है, जहां पर जिस पनडुब्बी पर भी इसका टेस्ट किया गया है, जहां से इसे लॉन्च किया गया था, वहां से चीन की दूरी और भारत की मिसाइल वहां पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, और चीन इससे इतना आपने जैसा बताया कि डरा हुआ है, वो लगातार इसका निरीक्षण कर रहा था कि क्या ये मिसाइल सफल हुई या नहीं। तो आप मुझे जरा ये मैप वाली समझाइए कि कैसे वहां पर मिसाइल जाएगी और चीन को तबाह तक कर सकती है ये। दर्शकों, आपको आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा। ये एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का मैप है और इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह मिसाइल अगर बंगाल की खाड़ी से दागी जाती है तो चीन के जो भारत से सटे हुए इलाके हैं उन पर तो हमला कर ही सकती है। चीन का जो इंडस्ट्रियल बेस है, चाहे वो हांगकांग का एरिया हो, उसके आसपास का जो चीन का इलाका है जहां से दुनिया भर में चीन अपने निर्यात को बढ़ावा देता है, भारत अपनी इस मिसाइल से हमला कर सकेगा। किसी देश को झुकाने के लिए ये बहुत जरूरी है उसकी आर्थिक तौर पे कमर तोड़ दी जाए। रूस को जो है झुकाने के लिए अमेरिका लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए है, भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल न खरीदे। इसके पीछे की वजह यही है कि रूस को आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए ताकि वह युद्ध न लड़ सके। भारत भी इसी रणनीति पे अब काम कर रहा है। भारत की नजर उन एरिया पे भी है जो अब तक उसके पहुंच से दूर थे। अभी क्या था कि भारत अगर अपनी सबमरीन को मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अगर साउथ चाइना सी में भेजता तो उस पूरे एरिया में दुनिया का सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कंटेस्टेड जोन है, जहां पे एंटी सबमरीन बहुत सारे हथियार चीन ने तैनात कर रखे हैं और अमेरिका ने भी तैनात कर रखे हैं, वहां पे फिलीपींस ने तैनात कर रखे हैं। तो वो जो साउथ चाइना सी का पूरा इलाका है बहुत ही कंटेस्टेड है, वहां पे हर तरीके के हथियार और देश वहां पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। तो भारत के लिए आसान नहीं होता कि वो साउथ चाइना सी में जा करके 750 किलोमीटर की दूर तक मार करने वाली K-15 बैलिस्टिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर पाता। इसीलिए भारत लगातार कोशिश में था कि एक लंबी दूरी तक मार करने वाली SLBM का परीक्षण किया जाए। अब भारत ने इसका एक सफल परीक्षण कर लिया है। यह जो SLBM है वो भारत के परमाणु सबमरीन के अंदर लगाई जाएगी। यह सबमरीन कई दिनों तक जो है वो समुद्र में छिपे रह सकती है और कभी भी जरूरत पड़ने पर वो अचानक से हमला कर सकती है। चीन इसकी निगरानी भी नहीं कर सकता है। इसकी वजह यह है कि यह सबमरीन समुद्र के नीचे छिपी रहती है और इसको साउथ चाइना सी भी नहीं जाना पड़ेगा। ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के पास से या म्यांमार बॉर्डर के पास से या थाईलैंड की तरफ से कहीं से भी चीन पे हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत का जो यह अदृश्य हथियार है वो किस तरीके चीन में तबाही मचा सकता है। चीन का चाहे वो तिब्बत का इलाका हो, चाहे वह शिनजान का इलाका हो या आपके अरुणाचल प्रदेश के पास का इलाका हो, ये सब अब भारत की जद में आ गए हैं। भारत यहां पर कहीं भी परमाणु हमला कर सकता है। भारत अपनी इस मिसाइल की रेंज और बढ़ाने पे काम कर रहा है। भारत अपने परमाणु सबमरीन का जो बेड़ा है उसे और मजबूत कर रहा है। भारत की आने वाले दौर में योजना है कि करीब 5 से 6 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली SLBM का निर्माण किया जाए ताकि जो ताइवान स्टेट है वहां तक जो है वो भारत हमला कर सके। चीन का कोई कोना न बचे जहां पे भारत परमाणु बम न गिरा सके। बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत की आप बात कर रहे थे। मैं ये और जानना चाहूंगा कि आगे भारत और क्या क्या बड़े बदलाव कर सकता है और क्या क्या अपग्रेडेशन इस बैलिस्टिक मिसाइल में भारत की तरफ से किया जा सकता है, और पाकिस्तान के लिए भी खतरा होगा। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी इससे डर के रहना होगा। शैलेश जी जरा इस पर भी गौर फरमाइए जरा। देखिए, ये जो मिसाइल है अगर हिंद महासागर में आप अरब सागर से ये दागी जाए मिसाइल तो पाकिस्तान का कोई भी कोना इससे बचेगा नहीं। अभी क्या है कि चीन ने पाकिस्तान को जो है वो हंगोर क्लास की सबमरीन दिया है जो पानी में काफी दिनों तक रह सकती है और वो भारत पे हमला कर सकती है। लेकिन इस मिसाइल और परमाणु पनडुब्बी के आ जाने के बाद से
भारत की जो सी डिटरेंस है वो काफी हद तक बढ़ गई है। कहा जाता है कि परमाणु हमला करने के 3 तरीके हैं, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर डिटेंट। एक तो हवा के रास्ते, दूसरा जमीन के रास्ते, तीसरा पानी के रास्ते। तो भारत के पास अब ये पानी वाली जो हमला करने की ताकत है वो और मजबूत हो गई है। भारत अभी अपनी K-15 से पाकिस्तान पे आसानी से हमला कर सकता था, लेकिन अब पाकिस्तान नए नए हथियार चीन से खरीद रहा है, वॉरशिप खरीद रहा है, सबमरीन खरीद रहा है, तुर्की भी इसमें पाकिस्तान की काफी मदद कर रहा है। ऐसे में भारत काफी दूर से जो है वो पाकिस्तान पे निशाना कर सकता है, हमला कर सकता है, और पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लग पाएगी कि भारत की सबमरीन उस पर हमला करने जा रही है। यानी सिर्फ चीन नहीं, पाकिस्तान को भी सतर्क रहना होगा। भारत लगातार अपने बेड़े में इजाफा कर रहा है और एक K4 बैलिस्टिक मिसाइल आने वाले दिनों में भारतीय सेना को और भी मजबूती देने वाला है। शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन और सटीक और ब्रीफ जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे, और अगर आने वाले समय में कोई ऐसा और टॉपिक होगा, सेना की तरफ से कुछ और बड़ी मिसाइल्स लॉन्च किए जाएंगे, या फिर विदेश में कोई बड़ी हैपनिंग होती है, तो हम और शैलेश जी एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।